डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री फसल अभी बीमा अभी एक और नहीं आया। कौन नहीं है भाई? फसल बीमा योजना की समीक्षा करी और पिछले दिनों आपने बड़ा घपला पकड़ा श्रीगंगानगर में। 1,70,000 क्लेम शून्य हो गए और करीब 250 करोड़ का मामला था। आज बीमा कंपनियों को भी बुलाया, अब क्या एक्शन रहेगा? बीमा कंपनियों को, क्योंकि हमारा 2023 2024 का भी कुछ पोस्ट हार्वेस्टिंग का बकाया था और अभी रबी का। वैसे तो पूरी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की एक मॉनिटरिंग की है अधिकारियों के साथ मिलकर। सारे जिले के जेडी जुड़े हुए थे, किंतु 1,70,000 प्रपत्र ऐसे थे जो सर्वे के टाइम पे भरे जाते हैं, जिनमें वो नुकसान 0% भर दिया था। और कुछ हमने पता किया था और हम ऑडिट भी करा रहा है हमारा विभाग, तो काफ़ी हद तक वो सही पाया गया। कंपनी के लोगों को हमने बुलाया है। कंपनी इस बात के लिए तैयार है कि हम जब मुकदमा दर्ज कराना चाहते थे FIR, पर हम चाहते कि किसानों को किसी कानूनी अड़चन में नहीं जाना पड़े, तो कंपनी को बुलाया। कंपनी ने हाँ किया है कि ऑडिट के हिसाब से जो राशि बनेगी हम किसानों को वितरित करेंगे। वो सहमति देने के लिए भी तैयार है। इसी प्रकार से 3,79,000 फार्म ऐसे थे जिनको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करने लायक नहीं थे, तो उनका भी भारत सरकार से हमने आदेश करा दिया है। ये क्षेमा कंपनी है जिसने 3,79,000 फार्मों को रिजेक्ट कर दिया था किसान के गलत, तो करोड़ों का वो भुगतान करेंगे। और जो मैंने वहाँ मामला पकड़ा था करीब 122 करोड़ का, उसका भी भुगतान कंपनियां करेंगी। बड़ी बात ये आ रही है कि खेमा कंपनी को दिवाली से पहले भुगतान कर देना चाहिए था, उसने एश्योर किया था, लेकिन उसके बाद अब आपके सामने कंपनी कह रही है कि और समय दिया जाए। तो ऐसा है कि कुछ टेक्निकलिटी ऐसी है कि उनको वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, तो उस दृष्टि से हमने और समय उनको दे दिया है। पर आपको ये पता है कि पहली बार खुलासा हुआ है कि कंपनी मनमाने तरीके से किसानों के क्लेम को रिजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें 3,79,000 फार्म कोई कम नहीं होते, इतने किसानों के प्रपत्र खारिज कर दिए। और 1,70,000 प्रपत्र ऐसे हैं जिनको फर्जी कृषि पर्यवेक्षक का दस्तखत, फर्जी किसान का दस्तखत बनाकर क्लेम को जीरो कर डाला। तो ये पता नहीं कब से चल रहा है, कहाँ चल रहा है। और दूसरी भी कंपनियों को हम देखेंगे। देखिए, 3 कंपनी हमारे काम कर रही हैं, क्षेमा, रिलायंस और AIC। तीनों की हम जांच करेंगे, तीनों को निर्देशित कर दिया है। और हम कतई किसी भी तरह से, जैसे हमने फर्टिलाइजर में, बीज में, पेस्टिसाइड में किसान को उत्तम बीज मिले, उत्तम फर्टिलाइजर मिले, इसकी व्यवस्था की है। और बीमा में भी, फसल बीमा में भी किसी प्रकार किसान के साथ धोखा नहीं हो, कोई मनमानी नहीं कर सके, उस दृष्टि से ये हमने मीटिंग बुलाई है। बड़ी सफल रही है कि जो कई महीनों से किसान, बल्कि कई वर्षों से किसान चक्कर निकाल रहे थे, उनको घर बैठे अब फसल बीमा का पैसा पहुंचेगा। बीज उत्पादन कार्यक्रम में फिर से गंगानगर में बड़े मामले पकड़े गए और आपने 9 फर्मों को ब्लैक लिस्टेड करा और बीज उत्पादन कार्यक्रम निरस्त किया गया, कल ही ऐसी सूचना सामने आई। हाँ, बिल्कुल, हम तो मीडिया में भी दिया है वो। और जो हमने देखा था, क्योंकि उसमें समय लगता है जांच में, ये हमने जयशंकर सीड का जो है वो लंबा पूरा एरिया निरस्त किया। वैसे ही हाँ, संगरिया की एक स्टार एग्री फर्म थी, उसका किया है। दर्जन पर फर्मों के कार्यक्रम हमने निरस्त किए हैं। डॉक्टर साहब, आपने ये भी कहा कि जब से फसल बीमा योजना लागू हुई है तब से लेकर अब तक सारी जांच आपने करी और बड़ी रिपोर्ट दिल्ली भी लेकर जाएंगे। दिल्ली को तो हम भेज देते हैं, लेकिन
फर्टिलाइजर में, सीड में, विशेषकर जो सीड एक्ट है वो बड़ा लुंज पुंज है, ऐसे ही फर्टिलाइजर एक्ट। तो फर्टिलाइजर एक्ट को तो केंद्र ने स्वीकार कर लिया कि इसको सख्त बनाएंगे, घोषणा भी कर दी है माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने। और सीड के मामले में मैं व्यक्ति से कृषि मंत्री जी को मिलूंगा, प्रधानमंत्री जी को भी मिलूंगा कि उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है और कानून को सख्त बनाने की आवश्यकता है। तो मैंने जो पाया है इतना घूमने के बाद में कि किसान को सीड नहीं मिल रहा, किसान को जो अनाज है मंडी से खरीद कर उसको पॉलीमर लगाकर चमक धमक थैलियों में डाल के बेचा जाता है, तो किसान को बीज नहीं पहुंच रहा। तो इसके लिए कानून सीड भी सख्त बने, उस दृष्टि से मैं भारत सरकार को व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी से मिलकर निवेदन करूँगा। अभी भी जो रबी फसल को लेकर तैयारी है और यूरिया फर्टिलाइजर की अपन डिमांड भी मिल रही है और सप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन कई जगह लाइनों में धक्का मुक्की हो रही है। रोज नित्य नई एक सूचना मिलती है जिस पर आपको जिलेवार देखो, जहाँ जैसे भी सूचना मिलती है हम रोज इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। हमने हमारे यहाँ मुख्यालय पर अधिकारी बैठा रखे हैं 3, जो ब्लॉक लेवल तक इसको देखते हैं, सार संभाल करते हैं। जहाँ कमी होती है वहाँ खाद भेजते हैं, जहाँ ज़्यादा पहुँच गया उसको, जहाँ कम है वहाँ भिजवाते हैं। तो ये बात हो सकती है कि कमी कहीं हो जाए, जैसे रैक आने में लेट हो जाए और कहीं आवश्यकता ज़्यादा बढ़ जाए, तो उस दृष्टि से मैं पूरी तरह से डिनाई नहीं कर रहा कि कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं हमारी पूरी तरह से चाक चौबंद है। जितना डीएपी हम मांगते हैं उतना डीएपी नहीं मिल रहा, उसके बाद भी हमने व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रखी हैं। अब यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी तो यूरिया की भी, अब ठीक है, कई बार रजिस्ट्रेशन के नाम पर किसान लाइन लगा लेते हैं, जैसे भादरा में हुआ था, रजिस्ट्रेशन ही करवाने में भीड़ पड़ गई। तो वो खाद के लिए भीड़ नहीं थी, वो रजिस्ट्रेशन के लिए भीड़ थी। और ऐसा ऐसा मेरी समझ में अब आगे न करे, हमारी व्यवस्थाएं ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ जहाँ पिछले राज में लाठीचार्ज होते थे, लोगों के धक्का मुक्की होती थी, पुलिस पकड़ के ले जाती थी, पुलिस लाइन लगाती थी, वो नहीं है अब। हाँ, जहाँ शिकायत मिलती है वो हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। किसानों का एक बड़ा सवाल है कि प्याज गिराई की नदी किनारे ऐसे ही फेंक दिया किसानों ने। वो मैंने भी देखा था, एमएसपी भारत सरकार तय करती है और उनका केंद्र सहकारिता विभाग तय करता है, पर मेरी समझ में प्याज पे कोई एमएसपी है नहीं। तो जब प्याज ज़्यादा बढ़ता है, डिमांड कम होती है, तो ये स्थिति, कोई टमाटर का देख लो, यही स्थिति बनती है। इसकी मैंने भी देखा था, तो मैंने सहकारिता मंत्री जी से बात की, वो ट्रॉली से जो डाल रहे थे उसके भाव गिर गए, इसलिए ऐसी स्थिति बनी। राज्य सरकार के अनुमति दी थी, अगर आयात को कम रोक दिया जाए तो शायद किसानों को प्याज के सही दाम मिल पाएंगे। ये दरअसल में भारत सरकार से रिलेटेड है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का निर्णय, तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, जहाँ ज़्यादा फसल हो जाती है, डिमांड कम होती है, तो किसान के सामने ऐसी स्थिति बनती है। उसके लिए कोई न कोई विकल्प हम ढूंढेंगे। मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, सहकारिता मंत्री जी से मेरी बात हो गई, तो देखते हैं क्या होता है। एक राज्य सरकार सीधे किसानों से जो है वो प्याज नहीं खरीद सकती कि उसके बाद उसको प्रोसेसिंग में भेज दे, पाउडर बना ले या कुछ कर ले। न, हमारे प्याज के भंडारण की व्यवस्था नहीं है, कभी ऐसी स्थिति बनी नहीं। और प्याज के भंडारण एफसीआई भी नहीं करती, न सरकार करती। एक सर ये बड़ी मार पड़ी है मैं धान में और कल ही मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था, मिल के मैं उनसे कह के आया हूँ कि दोबारा स्पेशल गिरदावरी कराई जाए। 1-2 दिन में स्पेशल गिरदावरी के आदेश आ जाएंगे, तो विशेष गिरदावरी होके हमारे पास आएगी, तो वही हम जो आपदा प्रबंधन में पहले मदद की थी, वही मदद अब करेंगे। एक आप कुछ आइडिया है सर पिछले 4-5 दिनों में? ऐसा नहीं, कुछ आइडिया नहीं लगाया जा सकता, लेकिन नुकसान बहुत हुआ है। अभी तक हम डॉक्टर साहब अभी आपदा में आपने कितना पैसा वितरित कर चुके हैं? 968 करोड़ रुपए हम सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान में दे चुके हैं, और 70
में जो फसल का नुकसान आ जाएगा वो देंगे। हमारे पास राशि पर्याप्त है, करीब 4,000 करोड़ आपदा राहत मतलब किसानों का जो नुकसान हुआ है राज्य भरपाई सरकार कर। उसकी भरपाई करे। हाँ, जो भी मापदंड तय है, भारत सरकार ने जो मापदंड तय किया आपदा के संबंध में सहायता करने का, चाहे फसल खराबे का, चाहे निजी सरकारी संपत्ति नष्ट होने का, सबका हम मापदंड के अनुकूल राशि उपलब्ध कराएंगे। कांग्रेस पार्टी प्याज सीधे खरीद सकती है, नुकसान का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। प्याज तो बहुत बड़ी बात है। गहलोत साहब के मैं खुद गया था कि बाजरा ही खरीद लो MSP पे, जो खरीदा जाता है। उन्होंने बाजरा ही नहीं खरीदा। अब भाषण देने को तो बहुत होता है, लेकिन केंद्र में ही प्रावधान प्याज को MSP पे खरीदने का नहीं है। सर, एक आपकी सरकार प्रावधान करने वाली, आज मंत्री जी की तरफ से भी बाइट आया है जावड़ सिंह की तरफ से कि अब जिनके भी 2 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं वे सभी चुनाव लड़ सकते हैं। उनके लिए कोई पंचायत लोकल बॉडी में, स्थानीय निकाय में काफी समय से राजनीति में आने वाले लोगों की मांग हुई थी कि 3 से ज्यादा बच्चे वालों को भी चुनाव लड़ने दिया जाए। कितना बड़ा फैसला होगा सर? अब ये तो देखो उन्होंने सोच समझ के बोला होगा। अच्छा है, जो रुके हुए तो उनको मौका मिल जाएगा। सर, एक SIR को लेकर जिस तरह की चर्चा है, राजस्थान में शुरू हो रहा है, कांग्रेस आरोप ये लगा रही है कि SIR के बदले यहाँ पर भी बिहार की तरह वोट काटे जाएंगे। ऐसा नहीं, पूरे देश भर में चुनाव आयोग ने यह तय किया है। SIR लागू बिहार में इसलिए पहले कर दिया कि वो चुनाव पहले आ गया, और पूरे देश हर स्टेट में SIR हो रहा है। माना कोई बंगाल के 1,000 आदमी जयपुर में बसे हुए हैं, उनका नाम वहाँ भी है और यहाँ भी है, तो निकलने चाहिए। मेरा नाम मेरे गांव में भी है, यहाँ भी है, तो उसकी छटनी तो होनी चाहिए। ये भ्रामक है कि कोई किसी का वोट काटने जा रहा है, वोट चोरी कर रहे हैं, तो बना बात राजनीतिक मुद्दा बना के इसको तूल दे रहे हैं। जो वास्तव में मतदाता है, मेरा वोट देने का अधिकार, माना मैं चाहूँगा मेरा जयपुर में दर्ज तो यहाँ होना चाहिए, फिर मेरे गांव में नहीं होना चाहिए। तो यूँ जो वोट है मतदाता, वो ना तो किसी उसका क्या पता लगे कांग्रेस का है, बीजेपी का है, प्रतिपक्ष का है, पक्ष का है। तो ये बिना बात के आरोप लगाए जा रहे हैं, कोई दम नहीं। जो किसान सेवा केंद्र हैं वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। की बात आई थी किसान सेवा केंद्र का शायद वो कॉल सेंटर का जो टेक्निकल का वो थी, उस बिड में अभी हम भेजा हुआ है, भारत सरकार से परमिशन आएगी तब वो कॉल सेंटर चालू होंगे। सर, भारतीय किसान संघ की भी कुछ मांगे थी, कुछ वार्तालाप हुई थी, आंदोलन भी किया था झालावाड़ में कुछ दिनों, कुछ वार्तालाप हुई है। झालावाड़ में हाँ, नहीं, भारतीय किसान संघ की कुछ मांगे थी किसानों को लेकर, उसमें बातचीत भी हुई सरकार से। क्या आपकी बातचीत हुई आपकी भारतीय किसान संघ से? भारतीय किसान संघ से मेरी गंगानगर में बात हुई थी फसल बीमा के बारे में। जो दलाल हैं, आज उस संबंध में हमने मीटिंग की है। पूरे राज्य में जो जहाँ जहाँ बकाया वो फसल बीमा दिला रहे हैं, जो फार्म अनावश्यक रूप से रिजेक्ट कर रहे हैं उनको स्वीकार करने के लिए कंपनी को कहा है, और जो फर्जी दस्तखत करके नुकसान 0% कर दिया है उसको रेक्टिफाई करने के लिए कहा है। और ये जो अपने नुकसान जो हुए हैं उनकी भरपाई करने के लिए किसान संघ ने कहा था, तो उसकी राहत हम आपदा राहत विभाग से देंगे। सर, यू विल गो इन अंता इलेक्शन बाय इलेक्शन? क्यों नहीं, अंता में जाएंगे? क्यों नहीं, पार्टी भेजेगी तो जाएंगे और भेजेगी। ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं, आप भी जाओगे, आप तो रुकोगे। चर्चाओं में है कि दूरियां बना रखी, लेकिन आप कह रहे हैं पार्टी भेजेगी तो आप जाएंगे। किस तरीके से सर ये जनता उपचुनावों को आप देखते हैं? देखो जी, पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी, कौन कौन जाएंगे उनको वहाँ भेज दिया। कुछ पहुँच गए, कुछ प्रचार करके अब आगे आने जाने का क्रम रहेगा 11 तारीख तक। तो मेरे को भी जाना है, ऐसा मेरे को हिंट मिला तो मैं भी जाऊँगा। कोई दूरियां किसी की नहीं है। मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे, वसुंधरा जी भी जाएंगे, सभी जाएंगे। छोटे से लेके बड़ा कार्यकर्ता वहाँ लग के उपचुनाव को जिताएंगे। सर, क्या लगता है सर, जिस तरीके से वहाँ पे जो समीकरण है, कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को उतारा है, नरेश मीणा मैदान में नहीं देंगे, वो तो देखो, हम तो कोई जाति के आधार पर चुनाव लड़ते थे,